इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जानेंगे जो ADRA के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। तो इसके ग्रेड 3 के एग्ज़ाम्स या जो भी अन्य एग्ज़ाम्स है उन सभी में यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को समझना है कि कैसे कम से कम समय में आप सॉल्व कर पाए, उनके तरीके को मैं बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे मैं ट्रिकर बताने वाला हूँ आपको, डिटेल्ड मेथड के साथ साथ मैं आपको ट्रिकर बताऊंगा, तो दोनों चीज़ को आपको समझना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये कौन से एग्जाम्स में आया है क्वेश्चन, उसका यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी हम लोगों के लिए कि कौन सा क्वेश्चंस को सॉल्व जो करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। अगर वंस इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना। और यहाँ पे क्वेश्चंस जो है इसमें सॉल्व करना है और कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो जानते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/x = 13 और फाइंड आउट करना है x² + 1/x², और ये फाइंड आउट करने हैं। अब इस चीज़ को समझिए, अगर आप ये समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन क्या निकालना है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वंस आपको समझना है, एक बार मात्र समझना है अच्छे से, तो उसके बाद आप स्वयं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद फिर मैं आपको इसका ट्रिकर बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, x + 1/x का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आता है वो समझिएगा। इसको बोलते हैं x² + 1/x² एंड +2 × x × 1/x, और यहाँ पे क्या होता है x और x कैंसिल हो जाता है तो ओनली 2 रह जाता है। अब देखिए, अगर आप सिर्फ 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, x² + 1/x² = आप लिखेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर और -2। ये -2 कहाँ से है, क्योंकि मैं इसको उधर शिफ्ट किया हूँ तो इसके साथ आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये लिखा गया, ये -2 हो गया। तो आपको ये चीज़ समझना है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है ये सॉल्व करना। तो अब अगर आप ये समझ गए होंगे तो इसको आपने देखा कि अगर +1 रहता है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसको समराइज कर लेते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिकर। और अगर आप वंस वो समझ जाते तो आपके लिए सॉल्व करना आसान है। लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन को जो हमें सॉल्व करना है, और उसमें ये पैटर्न देखिए, x² + 1/x² जो यहाँ दिख रहा है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है और इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत होगा तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप दोबारा चला सकते हैं, जिससे कि आप समझ सके उस पार्ट को। तो अब इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या निकालना है, x² + 1/x² और इक्वल टू क्या लिखना होगा आपको, x + 1/x का होल स्क्वायर और -2 लिखना होगा यहाँ पे। तो देखिए ये कितना दिया है वो समझिए। ये टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे कितना वैल्यू दिया है इसका, 13 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। ये कितना होता है, 169 - 2 यानी 167 इज द सॉल्यूशन। तो 167 इज हियर, दिस इज द सॉल्यूशन हियर। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जो सॉल्व किए 167 लाए हैं, इसको हम लोग ट्रिकर के फॉर्मेट में समझेंगे कि ट्रिकर के फॉर्मेट में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और इससे संबंधित ट्रिकर क्या है उसको जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है इसका ट्रिगर क्या रहेगा।
आपको लिखना है जब भी ऐसा रहेगा कि x प्लस 1/x इज गिवन, सपोज दिस इज a, देन द ट्रिगर रिलेटेड टू x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपको कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो डायरेक्टली जब भी, जैसे यहाँ देखिए a का मतलब कितना हो गया, 13 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 13 दिया हुआ है, इसी को a बोल रहा है। अगर ये 13 दिया हुआ है तो आप यहाँ 13 पुट करेंगे, 13 स्क्वायर 169 माइनस 2 करेंगे तो आप तुरंत बोल पाएंगे ये आंसर है। तो इस फॉर्मेट में इसको याद कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं। अगर आप इस पार्ट को समझ गए ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएंगे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने बताया स्क्वायर से संबंधित बताया, थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर सपोज क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस रहेगा, यानी x माइनस 1/x इक्वल टू a रहेगा, तो फिर आप क्या करेंगे उस चीज़ को समझिए। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यही निकालना तो यही रहता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको यहाँ क्या लिखना होगा, a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पे -2 की जगह +2 हो जाएगा, बस ये याद रखना है। यानी अगर प्लस में निकालना है आपको तो ये माइनस होगा, और अगर माइनस यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में तो यहाँ प्लस करना है। बस इस चीज़ का अंतर याद रखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। चलिए इसका अभी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं इसके द्वारा कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलता है और उसको सॉल्व करना रहेगा तो देखिए, सपोज आप इसी को मान लीजिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और आपको बोला जाएगा कि फाइंड कीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, जब यहाँ माइनस दिया रहता है तो इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस करना पड़ेगा आपको 2, जब यहाँ माइनस दिया रहेगा इसको निकालने के लिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझते हैं हम लोग। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझिएगा, सही से समझना आपको। सपोज क्वेश्चन में प्लस में दिया हुआ है और आपको निकालना ये है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दीजिए, और चूंकि ये प्लस में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। बस यही याद रखना है इसको निकालने के लिए। यानी 3 3 जा 9 -2 7 आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर अभी जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को अगर आप समझ जा रहे हैं तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा जो मैंने बोला अभी आपको सॉल्व करने के लिए, कि ट्रिकर कौन सा यहाँ पे है, और इस ट्रिकर को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब एक दूसरा ट्रिकर बता दे रहा हूँ इससे संबंधित, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। जिस प्रकार से इसका अभी जो ट्रिकर बताया उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसी प्रकार से अगले ट्रिकर जो बता रहा हूँ उसकी आवश्यकता पड़ती है आपको। तो सपोज नेक्स्ट ट्रिकर समझ लीजिए। इसी क्वेश्चन को बताते हुए मैं 2 ट्रिकर आपको बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन पे, जिससे कि आपको अगर ये दोनों ट्रिकर की आवश्यकता हो तो आप आसानी से इस्तेमाल कर पाए। तब इसमें देखिए क्या है, सपोज क्वेश्चन दिया रहेगा x माइनस 1/x इक्वल टू a, और या पहले प्लस का ही लेते हैं, और आपको निकालना होगा x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब बोला जाएगा फाइंड आउट करने। अब क्यूब की बात कर रहे हैं तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। ये ध्यान रखना, क्यूब निकालने के लिए क्यूब ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, लेकिन साथ में a लिखना। ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा आप यहाँ पे। तो अगर इस ट्रिकर को याद रखते हैं तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चंस। अब चलिए इसको आप अच्छे से समझिएगा। सपोज कभी कभी क्या रहता है, क्वेश्चन में यहाँ माइनस रहता है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, और यहाँ पे दिया रहेगा x क्यूब, माइनस में निकालना रहेगा। जब यहाँ माइनस में रहता है ना तो यहाँ भी माइनस में ही दिया रहता है, और यहाँ अगर प्लस में रहेगा
तो यहाँ प्लस में दिया रहता है। ये मैं इस ट्रिगर की बात कर रहा हूँ, क्यूब की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, चूंकि यहाँ पे आपका प्लस की अगर बात करें यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, और उस केस में यहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी ये प्लस रहेगा तो ये माइनस आएगा। लेकिन अगर ये माइनस में क्वेश्चन में दिया रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, ये ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले बताया था। बस जो दिया रहता है उसका उल्टा यहाँ कर देना है, और इस ट्रिगर को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर ले। एक बार अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए इसका एक एग्जांपल लेके समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे और सॉल्व करना होगा आपको, तो कैसे आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। और ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस प्रकार का आता है तो आप समझ लो आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उस क्वेश्चन की खैर नहीं रहेगी उस जिस एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप उसको सॉल्व करना जानते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इस एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करना है। तो सपोज क्वेश्चन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और आपको बोला जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए आपको मैंने अभी क्या बताया था, इसका क्यूब कर दीजिए, और चूंकि ये माइनस में दिया हुआ है तो आपको यहाँ प्लस करना होगा। 3 लिखना है, लेकिन मैंने साथ में बोला था a लिखना है। a का मतलब ये वाला वैल्यू है, तो इसी को यहाँ लिखना होगा। यहाँ से कितना आएगा 27, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना 9, तो आप इसको ऐड कर देंगे, 9 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिए, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन 36 आएगा इस क्वेश्चन का, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो अभी जो मैंने बताया ये आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं सॉल्व करने के लिए तो आपके लिए बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब देखिए, अब जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, अगर इस चीज़ को समझ गए ना तो सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर चुके हैं आप। एक बार और चाहे तो आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर ले, जिससे आप खुद को रिमाइंड करा पाएंगे कि ट्रिगर क्या था। और अभी मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है देखते मात्र। अब क्या करना है, क्या निकालना है, ये देखिए x² प्लस 1/, अब इसमें क्या फार्मूला था a², और यहाँ चूंकि प्लस है तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था -2 लिखना है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसा अगर याद रखते तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए इसको बिना लिखे सॉल्व करना है। क्या करेंगे यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, आप क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे 169। अब 169 में क्या करेंगे, चूंकि यहाँ प्लस है तो आपको 169 में 2 माइनस करना पड़ेगा इस प्लस के कारण से, तो कितना आएगा 167 आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ही, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस ना हो करके यहाँ पे सपोज माइनस होता है, तो माइनस होता तो आपके लिए ये निकालना आसान होता है। कैसे, 13 का स्क्वायर करते 169, लेकिन +2 करना पड़ता क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 169 में 2 ऐड करेंगे 171 हो जाता उस केस में, जब यहाँ पे माइनस रहता क्वेश्चन में तब। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन में अंतर हो सकता है और कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, और निकालना क्या है 5 का पावर निकालना। अब ये 5 का पावर निकालना ना बहुत डिफिकल्ट है, जब तक आप इस चीज़ को ना समझ जाएंगे आप नहीं निकाल पाएंगे और आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा ये। तो अब भी जो मैं ट्रिकर आपको बताने वाला हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिकर है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसको आप मेमोराइज कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी एग्जाम्स में आएंगे तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि आप एटलीस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना, अदरवाइज ये सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए।
तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, फटाफट फास्ट आंसर निकालना होगा यहाँ पे। अब उसके लिए क्या करना है, देखिए मैं जस्ट डायरेक्ट अब ज़्यादा विशेष पुट करूँगा नहीं, बस ट्रिगर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको इसके पहले जो ट्रिगर इस्तेमाल होगा वो समझा चुका हूँ। देखिए 3 दिया हुआ है और ये x प्लस 1/x दिया हुआ, और ये निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया था इस क्वेश्चन के पहले, इसको निकालने के लिए इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस है, तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस करना होगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 7, इंटू कर दीजिए। ये देखिए क्यूब दिया हुआ है, तो मैंने बताया था इसका क्यूब करने के लिए 3 का क्यूब करेंगे 27, माइनस करना होगा क्योंकि ये प्लस दिया हुआ है, 3 इंटू ए बोला था, यानी इसका 9 माइनस करना है 27 में, तो 18 आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये 18 आ गया तो आप यहाँ लिखेंगे 18 और फिर माइनस, ये डायरेक्टली दिया हुआ है 3। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 126 आएगा मल्टीप्लाई करके, और 3 माइनस करेंगे तो 123 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो देखा आपने कितना अच्छी तरह से, ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही कम समय में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसका ट्रिगर और इसका ट्रिगर पता हो, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया, ट्रिगर का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो बता दिया। तो इसका आप रिवाइज जरूर कर ले, ऐसे क्वेश्चंस को, जो थोड़ा भी डिफिकल्ट लगे ना आप उसको रिवाइज जरूर कर ले 2-3 बार। उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो उसके बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए सॉल्व कर पाना। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो जान लीजिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, और निकालना है x⁶ प्लस 1/x⁶। चलिए इसको लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से, 6 दिया हुआ है प्लस 1/x⁶। अब इसको क्या करना है वो समझिएगा। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, इसको कुछ आपको लिखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका जो मैं बता रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसको कुछ इस प्रकार से लिखिए, x⁴ 2q लिख दिया, और प्लस 1/x²⁵, यानी यहाँ भी क्यूब किया, यहाँ भी क्यूब किया, दोनों पे सेम किया, तो ये क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने आपको कौन सा क्यूब का फॉर्मूला बताया था, एक बार रिमाइंड कराता हूँ, x³ प्लस 1/x³। अब इसका आपको पता है, इसका क्या था, हमने बताया था a³ माइनस 3a, ऐसे करके बताया था। तो इसको इसी पैटर्न पे आप लिख लीजिए एक बार, तो वो आपके लिए आसान रहेगा अगर लिख लेंगे। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और इस पैटर्न में लिख लेते हैं। इस पैटर्न में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x²। देखिए इस चीज़ को समझिएगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। अगर ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा आगे का कैलकुलेशन कर पाना। यहाँ भी आएगा x² प्लस 1/x², ये पैटर्न आएगा। ए का मतलब ये अंदर वाला ए कहलाता है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से। अगर ऐसे क्वेश्चन निकालना होगा, ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट है, तो अब आप ये देखिए, ये निकालना आपके लिए आसान है। कैसे, यहाँ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और ये प्लस में है, तो आप क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 माइनस करना होगा क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है। 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, यानी 7 का क्यूब लिखना है आपको, -3 इंटू, अभी आपने देखा इसका वैल्यू कितना है, 7 आया, तो 7 लिख दीजिए यहाँ पे। और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा, और 343 में से आपको 21 माइनस कर देना है बस। अगर ये चीज़ समझ गए तो 322 यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये बहुत ही आसान था। अगर आपको जो मैंने ट्रिगर बताया इसके पहले का, स्क्वायर का और क्यूब का, उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इस चीज़ को जो मैंने बताया ना, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने वाला हूँ, और जो चेंजेज लाने वाला हूँ उस चीज़ को अब आपको समझना है। थोड़ा फोकस कीजिएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के बना रहा हूँ मैं। अब जो बदलाव ला रहा हूँ वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसी प्रकार का है, लेकिन अब क्यूब को अंदर कर रहा हूँ और स्क्वायर को बाहर कर रहा हूँ।
ये पैटर्न उल्टा कर दिया। क्या यहाँ पे उल्टा है, पहले क्यूब बाहर था, अब मैंने क्यूब को अंदर कर दिया, बस इतना ही, यानी अब ये स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया। तो आपको मैंने क्या बताया था, स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसा करके माइनस या प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे वो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है वो, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पे ही डिपेंड करता है। तो चूंकि यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा आपका एक्स क्यूब और प्लस 1/x क्यूब और 2 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। ये चीज़ समझना जरूरी है आपको। अब यही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखिए क्यूब में दिया हुआ, और मैंने बताया था क्यूब का क्या करना है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। और ये फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूँ, ऐसे लिखा था a क्यूब माइनस 3a, माइनस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए प्लस दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने क्या बोला आपको, माइनस में रहेगा। तो a क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, और आप उसमें से 3 इंटू 3 करेंगे 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18 आएगा। अब 18 का क्या करेंगे आप, 18 का स्क्वायर कीजिए, -2 कीजिए। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 का स्क्वायर होता है 324, और ये बहुत ही आसान है आपके लिए, ये सब तो याद रहना ही चाहिए आपको। तो 322 इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बहुत ही आसान है ये ट्रिकर जो मैं बताया ना आपको, ये ट्रिकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिकर इस केस में, जो 2 कॉन्सेप्ट थे इसमें से ये दूसरे वाले से सॉल्व करना आसान हो जाता है आपके लिए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, और कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ द एक्सप्रेशन दिस हैज के लिखा हुआ है यहाँ पे, अ फैक्टर ऑफ x प्लस 5, इसका फैक्टर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बोला जा रहा है निकालने के लिए। आप क्या कीजिए, के का वैल्यू निकालने के लिए दिस मच इज इक्वल टू 0 होगा, अगर ये फैक्टर है तब। तो ऐसे केस में इफ x प्लस 5 इज फैक्टर, देन इसको 0 लिख सकते हैं, और आप एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस के को भी 0 लिख सकते, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। अब अगर x का वैल्यू -5 आ गया, पुट कर दीजिए -5 का क्यूब। देखिए अगर पुट करके कैलकुलेशन फास्ट करना, और कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मैं पुट करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। प्लस के हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए 125 आ जाएगा, तो 125 आपने लिख लिया, ये प्लस यहाँ से 25 3 जा, यहाँ पे माइनस आएगा 125 में, जबकि ये 75 प्लस में आएगा। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना आपको, यहाँ पे -20 कर दीजिए एंड प्लस के कर दीजिए इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। इसको क्या कीजिए आप, यहाँ पे -50 आएगा, और 50 में से आप समझ लो -50 में से 20 भी माइनस करेंगे तो -70 हो जाएगा। -70 को अगर शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड तो के का वैल्यू निकल जाता है, -70 को दूसरे साइड। अब मैं लिख के बता दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझना आपके लिए आसान हो। इज इक्वल टू 0 है। अब बोलेंगे के का वैल्यू क्या होगा, तो के को दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं, तो दूसरे साइड शिफ्ट करने पे ये 70 प्लस में आ जाएगा, तो आप इसको के का वैल्यू 70 बोलेंगे। तो मैंने जो लिख के बताया, अब इस ऑप्शन में देखिए क्या है, ये ऑप्शन 70 है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते जो मैं बता रहा हूँ और एक स्टेप्स को, तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट स्पीड में सॉल्व करना है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है, और विशेष कुछ रहता नहीं है इसमें। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पे फैक्टर था, अगर इसको ऐसे लिखते ना x - 2 इज फैक्टर, तो इसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू 2 आता है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका वो फैक्टर है। तो अब पुट करके सॉल्यूशन निकालना, ये तो और भी आसान है, बस पुट करना है। देखिए मैं सभी का पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू 2 का पुट करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। देखिए मैं कैसे पुट कर रहा हूँ, और 2 यहाँ भी पुट करना आपको, 2 2 जब 4 हो जाएगा, एंड 4 को 27 से मल्टीप्लाई करना 4 को, तो ये 108 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट आ जाते यहाँ पे पुट करिए 2 अगर यहाँ पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया एंड 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ आप डायरेक्टली 6 3 1 कीजिए। अब देखिए मैं पहला डिजिट अगर इसमें ऐड करूँ 8 8 16 प्लस 1 17 23 में 3 यहाँ पे ओनली, यानी ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं आप, ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 1/√2 प्लस 1 दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस 1 फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ 1 ऐड करना है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे ऊपर लिखते हैं अगर इसको तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो भी एग्जाम्स में आते हैं ADRE के एग्जाम्स में जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसका ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो इसको उल्टा लिखेंगे ना, ऊपर कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा बीच का, मिडिल का। इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन साइन चेंज करने से पहले ये ध्यान रखिएगा ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा नंबर होना चाहिए। √2 का वैल्यू 1.41 होता है, यानी ये बड़ा ही नंबर है और ये छोटा है, तो आप साइन चेंज करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया आपको। तो अब अगर ये दिया हुआ x प्लस 1 लाना है तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं √2 माइनस 1 और प्लस 1 करेंगे तो ये और ये कट गया। √2 कहाँ पे है, ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको तो सॉल्यूशन ऑप्शंस मिलाना है, चाहे ये फैक्टराइजेशन में मेथड हो या किसी प्रकार का मेथड हो। तो चलिए इससे संबंधित मैं आपको एक ट्रिकर बताता हूँ कि ऑप्शंस कैसे बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। 2x² दिया हुआ है और -5x दिया हुआ है एंड +3 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 बोला जा रहा है। अब x का वैल्यू निकालना है। देखिए x का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, समझिएगा इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 2 जा कितना होगा 6 और वो प्लस में रहेगा, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में करना है, जिसमें से ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इतना 5 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके ये 6 आना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। तो मैं इसको लिखता हूँ -3 और -2, यानी कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। ये समझना जरूरी है। अब क्या कीजिए, ये चीज़ तो आपने लिख लिया और यहाँ पे जो दिया हुआ ना, ये जो दिख रहा है ना, उससे डिवाइड कर डालिए, यहाँ भी और यहाँ भी। अब जैसे ही डिवाइड किया ना आपने, साइन चेंज करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो अगर प्लस में रहेगा तो माइनस करना, माइनस रहेगा तो प्लस में करना है। तो ये 2 और 2 कट गया, यहाँ से 1 आ गया। 2 सॉल्यूशंस हो गए, एक सॉल्यूशन हो गया 3/2 और यहाँ हो गया 1। तो 3/2 और 1 कहाँ है, पहला ऑप्शन में। देखा आपने कैसे बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसके हिसाब से। चलिए इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x² + 4x - 5 = 0 एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी 2 इसमें से x का जो वैल्यू होगा वो निकालना है। चलिए अब मैंने जो अभी ट्रिकर बताया था ना आपको, उसी ट्रिकर का इस्तेमाल करके इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए x² + 4x - 5 = 0 दिया हुआ, बहुत ही आसान। ये अभी क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब ये सॉल्यूशन जो निकालेंगे ना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 ही है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन अब इसको क्या लिखेंगे आप ये समझिएगा कि 2 पार्ट में जिसका सम या डिफरेंस इक्वल टू दिस होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट इक्वल टू दिस होना चाहिए, यही समझना है आपको। इसको लिख रहा हूं मैं माइनस, यहाँ पे 5 और -1 लिखेंगे। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 था और ये माइनस में था, यानी ये माइनस में था, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 में आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो ये चीज़ समझ गया आप। अब मैंने क्या बोला था आपको कि सामने वाले से तो डिवाइड करना है, तो सामने से तो डिवाइड कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, डिवाइड करने का मतलब नहीं, लेकिन साइन चेंज कर देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भूलिएगा मत। यानी सॉल्यूशन क्या, -5 और 1 हो गया।
-5 और 1 कहाँ, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी ADRA के एग्जाम में आ चुका है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है मार्क्स ग्रैब कर पाना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है समझिएगा, 2x² दिया हुआ है प्लस x दिया हुआ है और -528 दिया हुआ इज इक्वल टू कितना है, 0 है। अब ट्रिकर इसमें क्या है वो समझिएगा, जो मैंने आपको इसके पहले बता रखा है, द सेम ट्रिकर आई एम गोना टू यूज हियर। अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस प्रकार से आपको करना है, डिफरेंस या सम इसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ 1 है मात्र। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 2 तो है यहाँ पे, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1056 आ जाएगा। और अगर 1056 आ गया तो अब आपको समझना है, यहाँ पे ही दिमाग लगाना है आपको, और यही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है आपको, देखिए कि डिफरेंस तो 1 लाना है, क्योंकि सम तो 1 संभव ही नहीं है, डिफरेंस ही संभव है 1 ला पाना, क्योंकि 2 नंबर का ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये कैसे करेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 30 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 900, यानी 31 का करेंगे 32 का करेंगे, इसी प्रकार से तो कितना आएगा। अगर आप 32 का करते हैं स्क्वायर, समझना जरूरी है, यहाँ पे 32 का स्क्वायर करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1024। बस अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो आपके लिए सॉल्व करना आसान। इसका मतलब क्या है, एक 33 होना चाहिए और एक 32 होना चाहिए, तभी जाकर के इतना आ सकता है, क्योंकि उससे बड़ा होगा। तो 33 एक हो गया और एक 32 हो गया, लेकिन आपका 1 आना चाहिए डिफरेंस, तो ये माइनस में आएगा। अब यहाँ कितना है, 2 है। अब मैंने बताया था आपको यहाँ 2 से डिवाइड करने के लिए, ये 2 से डिवाइड किया, बट साइन चेंज करना ये नहीं भूलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 से डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा, और ये 16 कहाँ पे है, यहाँ पे है, -32 यहाँ पे है। तो इस प्रकार से देखा आपने, बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते, लेकिन कहाँ कहाँ पे किस प्रकार का ट्रिगर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है उस सभी चीज़ों को आप समझिए। और जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लीजिए और पुनः उसे देख लीजिए, जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर दिक्कत है तो उसे 3-4 बार चला के देख लीजिए, जिससे कि अगर एक ही चीज़ को 3-4 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली, जिससे कि आप उस चीज़ को समझ पाए। तो आज मैं जितना भी क्वेश्चंस बताया हूँ ना, सभी ADRE के एग्जाम्स में, चाहे ग्रेड 3 के हो या ग्रेड 2, जिस ग्रेड के भी एग्जाम्स हैं उसमें से यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं इस आसाम स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में। तो अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। ये तो बहुत ही आसान है। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है, ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिमिनेंट d को बोलते हैं, और b क्या होता है, ये वाला। यहाँ पे b और abc क्या है, ये चीज़ आप जानते हैं, इस फॉर्मेट में abc कहलाता है। और इसका मतलब क्या है, इसमें से अगर कंपेयर करेंगे तो ABC आसानी से आप निकाल पाएंगे। और ये चीज़ अगर जान रहे ABC क्या है तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत ही आसान है आपके लिए। तो देखिए D का वैल्यू क्या हो गया, b², यानी ये b ये होगा, ध्यान रखना है, b² - 4ac। a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 1/3। तो 4 2 2 जा 4, 4 - 4 इज 0। ये +4 होगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और ये माइनस इक्वल टू 0, यानी ये ऑप्शन डी होगा। तो इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताया इस अलजेब्रा के वीडियो में। तो आपको ध्यान रखना है, ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है ये सारे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और जो मैंने आपको ट्रिकर बताया उन सभी ट्रिकर्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस सभी ट्रिकर का इस्तेमाल करें, जिससे कि क्वेश्चंस मैक्सिमम आप आसानी से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाए ऐसे क्वेश्चंस को। और अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की डाउट हो
जो सॉल्व करने में दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उस प्रकार के क्वेश्चंस या उससे संबंधित वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं अपलोड करके आपकी मदद करूँगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं इस प्रकार के ट्रिकर से संबंधित तो वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें।